गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे कृषि। कृषि में अपन ने इसके प्रकार पढ़ लिए थे, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, उसके प्रकार में पढ़ लिए थे। अब है मुख्य फसलें। मुख्य फसलें। अब देखो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। मुख्य फसलों में अपन जो कृषि के द्वारा जो उद्योग, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, उनमें जो कच्चे माल के रूप में काम आती है, जैसे चीनी उद्योग में है गन्ना, सूती वस्त्र में कपास, तो यह उद्योग आधारित कच्चे माल के रूप में कृषि होगी, मुख्य फसलें हो जाएगी। उसके बाद है कुछ खाद्यान्न फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें वो कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। जो खाने के रूप में काम में लेते हैं अपन, उसे खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। उसके बाद कुछ फसलें रेशेदार फसलें होती हैं। रेशेदार, जिसका रेशा काम होता है, फसलें जैसे जूट और कपास। ठीक है। उसके बाद पेय फसलें। पेय फसलें, अब पेय फसलें कौन सी होती हैं? जैसे चाय और कहवा, या कॉफी बोल सकते हो आप आसान भाषा में, कॉफी। ठीक है। अब इसमें अपन मुख्य मुख्य फसलों का वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें देखो खाद्यान्न फसलें मैंने बता दी, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि ये चावल फसलें हैं। ठीक है। रेशेदार फसलें, जिनसे रेशा काम में आता है, जूट और कपास। पेय फसलों में चाय, कहवा या कॉफी है। ठीक है। अब इनका अलग अलग अपन वर्णन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले फसल है चावल। अब किन क्षेत्रों में चावल, विश्व के किन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, इसके लिए कितना तापमान चाहिए, कहाँ की खाद्यान्न फसल है, कितनी वर्षा की जरूरत होती है, कौन सी मिट्टी इसमें चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। अब देखो यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में खाई जाती है या उगाई जाती है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध व उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है। इसके लिए उच्च तापमान, उच्च मतलब अधिक तापमान की जरूरत होती है, तापमान की जरूरत होती है, उच्च ही वर्षा की जरूरत होती है, वर्षा भी उच्च मात्रा में होनी चाहिए, अधिक मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। अब इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए? चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी, चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी की जरूरत होती है, चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो चावल की फसल होती है उसमें काफी दिन तक चिकायुक्त का मतलब होता है चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, जो कि पानी को रोक के रख सके। क्यों? क्योंकि चावल के लिए आपने देखा होगा, जहाँ चावल की फसल उत्पादित होती है वहां पर कई दिनों तक चावल की फसल में पानी खड़ा रखते हैं, मतलब भरा हुआ रखते हैं उसमें। ठीक है। अब यह किन क्षेत्रों में उगाई जाती है? सबसे अधिक यह चीन में
सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है उसके बाद कौन कौन से देशों में होता है? सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? चीन है। इसके बाद देखो कौन कौन से होते हैं। चीन के बाद है भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में चीन का चावल का उत्पादन अधिक होता है। चीन में तो सबसे पहले स्थान पे, चावल के उत्पादन में चीन तो सबसे पहले स्थान पे है। उसके बाद है भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। इनमें चावल का उत्पादन अधिक होता है। अब इसके बाद में है भारत के पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश में। भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चावल की एक साल में 3 फसलें ली जाती हैं। 3 फसलें उगाई जाती हैं एक साल में, ठीक है। तो अधिक मतलब उनमें उत्पादन होता है। अब देखो चावल उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। इसके लिए उच्च तापमान से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत होती है। ऊंचे वर्षा की जरूरत होती है। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है इसमें, जिससे कि पानी रिस ना सके, ज्यादा उसमें भरा रह सके। इसके बाद है चीन में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चावल की एक साल में 3 फसलें ली जाती हैं। अब चावल आ गया आपके समझ में। मुख्य खाद्यान्न विश्व की है मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। अब दूसरा है गेहूं। देखो दूसरा गेहूं का उत्पादन भी इसी प्रकार से करना है। अपन को कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन कौन से क्षेत्रों में यह उगाया जाता है गेहूं। गेहूं भी मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और सस्य कर्तन। वर्धन काल का मतलब होता है कि जब उसको उगाते हैं और जब फसल की कटाई करते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। सुअपवाहित का मतलब क्या होता है? सुअपवाहित का मतलब जिससे पानी रुके नहीं, उसमें मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, बस जड़ों तक चला जाए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है। दोमट मृदा या मिट्टी, ठीक है। इसके लिए सामान्य तापमान की जरूरत। इसका मतलब है कि जैसे गेहूं के, अब गेहूं है और रबी की फसल है, तो गेहूं के लिए बोते समय तो तापमान कम, देखो आप ये लिखी हो चुकी बातें, बोते समय तापमान कम, बोते समय तापमान कम व पकते व काटते समय अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये कहाँ गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना। अब इसके क्षेत्र लिख लो गेहूं के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका,
रूस, यूक्रेन, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये सारे तुम्हें कुछ जितने याद नहीं उतने याद रखने हैं तुम्हें कि कहाँ कहाँ पर इन फसलों का उत्पादन होता है। भारत में यह विस्तृत रूप से उगाया जाता है। कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से देशों में? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद में भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में कब उगाया जाता है? यह शीत ऋतु में, रबी की फसल है ये भारत में उगाया जाता है। क्या? गेहूं। यह तुम्हें याद रखने हैं। मुख्य मुख्य बातें क्या होगी? अब गेहूं के लिए सुअपाई दोमट जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है। इसमें बोते समय तापमान कम या पकते समय तापमान अधिक होना चाहिए, तभी वो फसल पकती है, अन्यथा वो गल जाती है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में यह उगाया जाता है। इसमें अब वर्षा की कितनी जरूरत होती है? इसमें मध्यम वर्षा चाहिए होती है, और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध हैं तो यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है गेहूं। ठीक है। अब सबसे अधिक उत्पादन किसमें होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब अपन ने ये दो फसलें पढ़ी हैं, चावल और गेहूं। चावल के लिए भी आपको याद रखना है, चावल उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में मुख्य खाद्यान्न फसल है। उसके लिए तापमान भी अधिक और वर्षा भी अधिक की जरूरत होती है। उसके लिए चिकायुक्त दोमट मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, जिससे कि पानी उसमें रुका रह सके। ठीक है ना? चावल की बता रही हूँ मैं। और सबसे अधिक उत्पादन चावल का कहाँ होता है? चीन में होता है। उसके बाद है भारत, श्रीलंका, ये अभी अपन ने पढ़ा था ना, जापान और मिस्र में। ठीक है। इसी प्रकार से गेहूं के लिए सुअपवाहित मतलब उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। बोते समय तापमान कम हुआ, पकते समय तापमान अधिक होता है इसमें। अब यह कहाँ कहाँ उत्पादित होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। यह दो फसलें आपने पढ़ी हैं, इनको याद कर लेना और फिर कोई समस्या हो तो पूछ लेना। इससे आगे है तीसरा है अब अपना मिलेट। यह तीसरी फसल है मिलेट। इसके मुख्य मुख्य बातें मैं बता देती हूँ। तीसरी फसल है अपनी मिलेट। यह मोटे अनाज के रूप में काम में ली जाती है मिलेट, और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। मतलब कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी, बलुई या बालू मिट्टी जिसे बोलते हैं ना, बलुई मिट्टी में यह मिलेट उगाई जाती है। यह ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। कम वर्षा और उच्च तापमान, वर्षा कमी, क्योंकि बालू मिट्टी में कम वर्षा और तापमान उच्च व मध्यम, उच्च मध्यम तापमान। ठीक है। जहां पर कम वर्षा होगी वहां पर तापमान तो अधिक मिलेगा ही। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये फसलें मोटे अनाज जो होते हैं ना, ज्वार, बाजरा, रागी, ये फसलें मुख्यतः भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है ना? भारत में ये फसलें उगाई जाती हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक है। मुख्य रूप से इनका उत्पादन भारत में किया जाता है। इसके बाद नाइजीरिया, चीन, इसके मुख्य उत्पादक
देश हैं। ठीक है, मिलेट मोटे अनाज वाले फसलों को मिलेट कहते हैं। इसे बलुई मिट्टी में उगाया जाता है, ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती है और तापमान ऊंचे होना चाहिए। इसमें ज्वार बाजरा आदि ये भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती है। ये इसकी फसलों के नाम है। और नाइजीरिया, नाइजर और चीन में, ठीक है, नाइजर और चीन में ये फसलें उगाई जाती हैं। अब ये 3 फसलें हो गई हैं अपनी, चावल, गेहूं और मिलेट।